सो फाइनली दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट को लेकर। जैसा कि आप लोग देखोगे, आज के दिन बाजार में बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है, सिर्फ और सिर्फ एक डर की वजह से। ठीक है, एक डर की वजह से आप लोग देखोगे बाजार एकदम से क्रैश हुआ है। अभी स्मॉल कैप एंड मिड कैप इंडेक्स में भारी भरकम फॉल हुआ, बिग पैनिक सेलिंग हमें देखने को मिली है। बैंक निफ्टी में आप लोग देखोगे, सेंसेक्स एंड निफ्टी बहुत बड़ी करेक्शन आज की डेट में हमें होते हुए नजर आई है। क्या आगे या फिर कल के दिन भी बाजार इसी प्रकार से टूटेगा? आप लोग देखोगे बहुत शॉकिंग डाटा सामने आते हुए नजर आया भाई। इस वक्त मार्केट में इतनी बड़ी जो करेक्शन बनी है, इसके पीछे आप लोग देखोगे एक वायरस की जो न्यूज आई थी मार्केट में, जिस प्रकार से उसी के कारण आप लोग देखोगे माहौल बिगड़ा है। क्योंकि मीडिया के अंदर जो है भी खबरें चल रही कि ये जो वायरस है वो आप लोग देखोगे दूसरा कोविड की तरह ही है। ठीक है, कोविड की तरह यहाँ पर एक बड़ा खतरा है। तो ऐसी चीजें सामने आ रही थी और कोविड के टाइम जो मार्केट में करेक्शन बनी थी वो निवेशकों को पता है। लेकिन आप लोग देखोगे ऑलरेडी मार्केट में 8-10% की गिरावट बन चुकी है। ठीक है, अभी के टाइम अपने हाई से निफ्टी 10% नीचे में है भाई। तो ये जो गिरावट बनी है, क्या इसमें पैनिक सेलिंग करना ठीक रहेगा, हड़बड़ी मचाना ठीक रहेगा इस टाइम पर? या फिर जो ये वायरस है ये कितना ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है निवेशकों के लिए या फिर हमारे लिए? तो आप लोग देखोगे, सबसे पहले मैं आपको बहुत बात बता देता हूँ, ये वायरस कोई नया नहीं है, ये 60 साल पुराना वायरस है, फिर से पनपा है भाई। ठीक है, चाइना में भी इसका जो है वो हो चुका है और चाइना में अब तक कोई भी लॉकडाउन वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं सामने आया अभी न्यूज। तो ये ज़्यादा खतरनाक नहीं है। डॉक्टरों का मानना है कि 60 साल पुराना वायरस है, पहले भी आ चुका है, ऐसी बातें नहीं आए हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ पर 2-3 केस मिले हैं अभी आज के दिन, और वो छोटे बच्चों में मिले हैं, 7-8 महीनों के बच्चों में मिले हैं। और वो उनकी जो ट्रैवल हिस्ट्री वो भी नहीं है भाई कहीं गए हो उसके बाद वो जो ना भी वहाँ से लेकर आए हो, ऐसा कुछ भी नहीं मिला है, सामने आया। तो उसको लेकर हमें बिल्कुल पैनिक नहीं करना है भाई। ठीक है, वायरस को लेकर बिल्कुल पैनिक नहीं करना है। और आज की जो गिरावट है वो पैनिक सेलिंग ही है। ठीक है, और आप लोग देखोगे अभी के टाइम हमारे बाजारों में बड़ा प्रेशर था आज के दिन, लेकिन ग्लोबल बाजारों से जो संकेत आ रहे हैं वो एक बड़ी तेजी के आते हुए नजर आ रहे हैं इस वक्त। आप लोग देखोगे फ्यूचर मार्केट की बात करें, डाउ फ्यूचर, नैस्डैक फ्यूचर, S&P 500 फ्यूचर जबरदस्त एक्शन के अंदर अभी के टाइम हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, हमारे लिए जो नेगेटिव डाटा है वो अभी क्रूड ऑयल, ये बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। आप देख लो $74 के, $74.5 के ऊपर में आ चुका है। ठीक है, वहीं आप लोग देखो यूरोपियन बाजार में जबरदस्त एक्शन है, अभी जबरदस्त तेजी है। आप लोग देख सकते हो अभी डैक्स है, ऐसे ये जो FTSE है ये फ्लैट है। इसके अलावा CSE 50, IBX, StoxX 50 देखोगे 2-2% भाई जबरदस्त एक्शन के अंदर है। तो ग्लोबल बाजारों से तो संकेत अच्छे हैं भाई, लेकिन हमारे बाजार बिल्कुल नेगेटिव हमें आज के दिन क्लोजिंग लेते हुए नजर आए हैं। लेकिन चलिए भाई, अब आपको दिखाता हूँ भी वो शॉकिंग डाटा। देखो वायरस आया है, ठीक है, बिल्कुल परेशान नहीं होना वायरस को लेकर के, हमें सीखना है। जैसे कोविड के टाइम आपने देखा होगा मार्केट में बड़ी करेक्शन बनी, लेकिन 3-4 साल बाद आप लोग देखोगे मार्केट क्या उस लेवल के ऊपर है जहां पर कोविड के टाइम था। लेकिन जिन्होंने कोविड के टाइम खरीदा, पैसा लगाया, उन्हें पता उसकी इन्वेस्टमेंट आज कहां पर पहुंची हुई है। समझ गया ना भाई? तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में शिफ्ट होइए। अगर टूटता भी है, गिरता भी है, देखो भाई सबसे बड़ी बात है ट्रेडर सावधान रहिए इस मार्केट में। ये ट्रेडर्स का बिल्कुल भी मार्केट नहीं है। ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर आप लोग स्विंग ट्रेड कर रहे हो, शॉर्ट टर्म कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ये ट्रेडर्स के लिए बिल्कुल नहीं है। जिनका नजरिया इन्वेस्टमेंट का है वो यहाँ पर काम करेगा। साथ में आप लोग देखोगे जिनके पास है वैसा जैसा भी हो, होल्ड करके बैठे भी, पैनिक सेलिंग कहीं पर मत करना अभी के टाइम। तो ये 1-2 चीजें आपको जो है अपने जहन में रखनी है। पैनिक सेलिंग बिल्कुल नहीं करनी है। फ्रेश एंट्री वाला थोड़ा सा सावधान रहे अभी के टाइम। ठीक है, जिनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है वो SIP पर जा सकते हैं। समझ गए ना? तो चलिए अब देख लेते हैं अभी आखिरकार डाटा कैसा रहा है। तो आप लोग देखोगे शॉकिंग डाटा है FII का। जी हाँ, FII ने आप लोग देखोगे भी आज बिग सेलिंग की। ठीक है, हालांकि पीछे के मुकाबले कम है, 2575 करोड़ की सेलिंग की आज की इस बड़ी गिरावट के अंदर सिर्फ 2575 की सेलिंग हुई है, 2575 करोड़ की। जबकि प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में मार्केट में इतनी बड़ी करेक्शन नहीं थी और वहां पर जो सेलिंग थी वो 4000 लगभग 4200 करोड़ की। ठीक है, 4200 करोड़ प्लस की थी। तो आप लोग देखो भी प्रीवियस में इतनी बड़ी गिरावट नहीं थी, लेकिन मार्केट में गिरावट नहीं थी, लेकिन उनकी तरफ से जो सेलिंग हुई थी वो 4000 करोड़ प्लस की। लेकिन आज आप लोग देखोगे 2500 करोड़ के ऊपर में सेलिंग जरूर हुई है, लेकिन यहां पर आप लोग देखोगे गिरावट बहुत बड़ी है, यानी कि निवेशकों के अंदर डर बना हुआ है। और ये डर दर्शा रहा है
मार्केट में आज की गिरावट का, ठीक है, जो स्मॉल कैप मिड कैप शेयर टूटे ना सबसे ज़्यादा वो, तो ये बड़े मौके आ रहे हैं अभी सामने। अभी अगर वायरस को देखते हुए आगे के बारे में चल रहे हो तो देखो वायरस को लेकर ज़्यादा परेशान होना नहीं है, ठीक है। जैसे कोविड चला गया ये भी चला जाएगा। अगर आप लोग मान के चलिए, नेगेटिव सोच के चलिए, अगर ये कोविड की तरह हो भी जाता है तो भी बहुत बड़ा मौका आएगा बाजार में एक बार फिर से, जो भाई लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके चल रहे हैं उनके लिए, और 2030 का नजरिया रहेगा फिर तो समझे, अगले 5 साल का। तो चलिए एक ब्रिज का चार्ट और देखते हैं निफ्टी का। तो निफ्टी के लिए कुछ एक लेवल्स थे भी, कुछ एक सपोर्ट वगैरह थी, वो हमें आज के दिन ब्रेक होते हुए नजर आ रही है नीचे में। 1 हावर टाइम फ्रेम पर देखोगे, मैंने आपको सपोर्ट बताया था अभी इसका 23,900 का था ना, 23,900 को काटा तो 23,700 के लेवल हमें देखने को मिल सकते थे, वो आए। स्टॉक मार्केट आप लोग देखोगे 23,700 के नीचे में क्लोजिंग ली है, ठीक है। हालांकि लास्ट वाली कैंडल ठीक बनी है अभी, तो यहाँ से एक रिवर्सल की तैयारी हो सकती है, बट अभी के टाइम अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ तो 23,466 का सपोर्ट रहेगा अभी, यहाँ 23,466 का सपोर्ट रहेगा। ये सपोर्ट अगले लेवल्स के लिए अभी, अगर ये लेवल कटा नीचे में तो फिर आप लोग देखोगे भी बाजार एक अच्छा रुख बना सकता है नीचे की तरफ, और फिर तो अभी 23,291 वो लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं, 23,300 के आसपास के लेवल, बट 23,466 ये सपोर्ट रहेगा। अगर मार्केट आप लोग देखोगे भी ग्लोबल बाजार की तरह रिएक्ट करता है यहाँ से तो काफ़ी हद तक ठीक रहेगा और एक तेजी के संकेत बन सकते हैं फिर तो, ठीक है। कल देखते भी ग्लोबल बाजार के ऊपर रिएक्ट करेगा या फिर जो अभी यहाँ पर डर जो है बना रहेगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।